नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपेश शर्मा, अध्यक्ष वृक्षम अमृतम सेवा संस्थान उदयपुर, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पर्यावरण दिवस के ऊपर जल के बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर वाले ने हमको 3 चीज़ फ्री में दी है: सूर्य की रोशनी, जल और हवा। ये 3 चीज़ को हमको फ्री में दी है। इसमें हम आज जल के विषय पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से हमारे बैंक का एक बैलेंस होता है, उसी तरह से प्रकृति के अंदर भी पानी का एक बैंक बैलेंस होता है। जिस तरह से बैंक बैलेंस के अंदर से हम अगर डेली पैसे को खर्च करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा बैंक का खाता खाली हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे और उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर जल नहीं होगा और हमको पीने के लिए भी पानी के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वृक्षारोपण करें अधिक से अधिक। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष समुद्र से बादलों को खींचने का काम करते हैं और वर्षा करने का कार्य करते हैं। मिट्टी का कटाव रोकते हैं, उनको मिट्टी को बहने से रोकते हैं, इसलिए लैंडस्लाइड कम होता है। और जल जो है, जल के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे वर्षा होती है तो ऊपर वाला हमारे लिए क्या करता है, समुद्र के अंदर से बादलों को बना के और पृथ्वी पे लाके एरिया के अंदर लाके और उसको बारिश करके और वर्षा करता है। और वो जो जल वर्षा से प्राप्त होता है वो पूरा मीठा जल होता है और सारा जल वापस बह के और समुद्र के अंदर चला जाता है नदियों के माध्यम से। तो हमारी संस्था ये बोलती है कि अगर आपकी मकान की छत है, जितने भी स्क्वायर फीट की 1000 से 10,000 स्क्वायर फीट जितनी भी आपका एरिया है, उस छत के अंदर जो वर्षा के जो पाइप होते हैं, रेन वाटर जो पाइप होते हैं, उन रेन वाटर पाइप को अगर हम कनेक्ट कर दें और कनेक्ट करके उसको अगर हम ट्यूबवेल के साथ जोड़ दें या किसी कुएं के साथ जोड़ दें और वो बारिश का जो शुद्ध मीठा जल होता है उसको अगर हम वापस से ज़मीन में उतारें तो वो अंदर जाके जो पानी है उसका लेवल भी बढ़ाने का कार्य करता है और उसको मीठा बनाने का भी कार्य करता है। हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल उदयपुर के अंदर किए हैं। करीब 200 स्कूलों में हमारी जो कंपनी है उनके द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया गया है विद्यालयों में, और वर्षा का जल उस जल स्रोत के अंदर छोड़ा गया है। तो जो जल स्रोत की जो स्थिति थी वो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और मीठा जल प्राप्त हुआ है और वाटर लेवल भी काफ़ी ऊपर उठा है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसके लिए आगे बढ़कर अगर हम कार्य करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दक्षिण में अगर हम जाएँ तो जैसे हमारे यहाँ ट्यूबवेल के अंदर 50 से 100 फीट के अंदर पानी आ जाता है और हम 200 से 300 फीट ट्यूबवेल खोदते हैं तो हमको पर्याप्त जल मिल जाता है। लेकिन जो दक्षिण भारत में अगर स्थिति हम देखें, बेंगलोर में और मुंबई की साइड में देखें, तो वहाँ पे 1500 से 2000 फीट ट्यूबवेल खोदना पड़ता है और उस ट्यूबवेल का टाइम पीरियड 5 से 7 वर्ष होता है। पैसा भी काफ़ी खर्च होता है उसके अंदर और वो 5 से 7 वर्ष के अंदर फिर से कोलैप्स हो जाता है और उसको दोबारा हमको खोदना पड़ता है। पानी की कीमत को अगर हम देखने की कोशिश करें तो दुबई वगैरह जो देश हैं जहाँ पे पानी नहीं है, समुद्र ही है चारों तरफ, वहाँ पे पीने के पानी के लिए भी 1 लीटर पीने के पानी के लिए हमको 20 रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जल है वो हमको आराम से मिल जाता है और मीठा जल मिलता है, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उसको व्यर्थ में बहाते रहते हैं और प्रकृति ने जो हमको उपहार दिया है उसको हम सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संस्था का ये कहना है कि जो भी वर्षा के ऋतु के दौरान जो भी जल है, जो भी ऊपर वाला हमको गिफ्ट के रूप में देता है, उसका हम ध्यान रखें और उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जल स्रोत तक वापस से पहुंचाएं। क्योंकि हमारा देश का जो शहरीकरण हो रहा है उसमें जो कच्ची ज़मीन है वो बहुत ही कम बची है और हम धीरे धीरे उसको पक्का करते जा रहे हैं, तो कहीं भी जल को ज़मीन के अंदर जाने की जगह नहीं मिलती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनको जल स्रोत तक पहुँचाएँ और इसका अच्छे से उपयोग करें और जल को शुद्ध करने में मदद करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हमारी संस्था का कहना है कि इसके बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी शर्मा गोपेश 66 पर फॉलो करके अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।